फ्रेंड्स गुड इवनिंग, कैसे आप लोग। आज हम आपका साइंस का क्लास 10 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। टॉप 100 करके 3 क्वेश्चन आएगा, टॉप 300 क्वेश्चन हो जाएगा। अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो इसको देखिए सबसे पहले, समझ गए। चलिए शुरू करते हैं। विज्ञान में महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर आपको 30 में 30 लाना है 300 ऑब्जेक्टिव पढ़ना ही होगा, समझ गए। चलिए शुरू करते हैं। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, समतल या अवतल दोनों याद रखिएगा। गोली दर्पण की फोकस दूरी मतलब एफ और वक्रता त्रिज्या मतलब आर, दोनों के बीच क्या संबंध है? एफ बराबर r/2, मतलब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी की दोगुनी होती है। तो वक्रता त्रिज्या r बराबर 2f होगा क्योंकि f बराबर r/2 है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी, यही संबंध है। इससे 2-3 क्वेश्चन आएगा और सवाल भी पूछ सकता है। एक दर्पण की फोकस दूरी 32 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगा? तो r बराबर 2f, तो 2 गुना 32 64, और उल्टा भी दे सकता है। एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगी? तो f बराबर r/2 माने 16/2 माने 8, ये हुआ। अगला, प्रकाश का जब अपवर्तन होता है तो कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है, माने नहीं बदलती है? तो वो होगा आवृत्ति। क्या होगा? आवृत्ति। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? तो क्षमता P बराबर 1/f है, तो 1/1 माने 1 डायोप्टर। और उत्तल लेंस है इसलिए पॉजिटिव में होगा 1 डायोप्टर। अपवर्तन क्या होता है? यहाँ पे जहाँ पे आ रहा है और जहाँ जा रहा है, तो अपवर्तन मतलब होता है जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो क्या होती है? अभिलंब से दूर हट जाती है, वही है। 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी, तो फोकस दूरी मतलब f बराबर 1/p, p मतलब क्षमता पावर, 1/4 जब भाग देंगे 0.25 आएगा मीटर। ये अवतल लेंस है तो क्या होगा? मीटर को पहले सेंटीमीटर में बदलो तो 25 सेंटीमीटर माइनस में होगा, समझ गए। -25 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। वाहन के अग्रदीप में किस दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण। गाड़ी जो चलाते हैं हम लोग, ड्राइवर के आगे जो शीशा लगा रहता है वो है अवतल दर्पण, जबकि गाड़ी जो चलाते हैं उसके आसपास जो शीशा लगा रहता है वो है उत्तल दर्पण, समझ गए। मोटरसाइकिल में जो शीशा लगा रहता है आगे 2, वो है उत्तल दर्पण, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता हुआ क्या है? दृष्टिपटल, इसको रेटिना बोलते हैं। सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है? दूर बिंदु अनंत होता है और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? पुतली माने आइरिस। मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? वास्तविक और उल्टा। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है या ऊर्जा का मात्रक, और 1 kWh जो होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर होता है। 3.6 गुना 10⁻6 जूल, समझ गए। कूलम किसका मात्रक है? विद्युत आवेश। आवेश का ऐसा मात्रक कूलम। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। जल का विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन मतलब टूटना, वियोजित होना, तो ये कौन सी अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया। जल का विद्युत अपघटन। पानी का सूत्र H2O है, ये टूटेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, इसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया, समझ गए। वियोजन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन, CuO+H2, Cu+H2O में किस पदार्थ का उपचयन हुआ है? एक होता है उपचयन, एक होता है अपचयन, समझ गए। उपचयन इसमें हाइड्रोजन का हुआ है क्योंकि हाइड्रोजन जो है ये संयोजित होकर जल बनाता है H2O, समझ गए आप। चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? ये चित्र है कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4, इसमें डाला है लोहा की कील Fe, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। कैसे? जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलयन में डुबाते हैं तो लोहा कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित करता है और आयरन सल्फेट बनाता है, समझ गए। बहुत इंपॉर्टेंट, ये विस्थापन अभिक्रिया है। निम्न में से कौन प्राकृतिक सूचक है? लिटमस पत्र प्राकृतिक सूचक है। मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थलीन, ये सब संश्लेषित सूचक है, समझ में आ गया। अगला, किसी विलयन का pH मान 10 है मतलब 7 से अधिक, तो विलयन क्या होगा? क्षारीय। क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है। अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है, और 7 के बराबर जो होता है उदासीन विलयन का pH मान होता है। दिए गए चित्र क्या सूचित करता है? ये जो है सांद्र अम्ल और क्षार, सांद्र अम्ल और क्षार में चेतावनी चिन्ह प्रकट करता है। इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो टार्टरिक अम्ल। कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ब्रोमीन।
निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या मीठा सोडा, धोने वाला सोडा। इसका प्रयोग अग्निशामक में किया जाता है, मतलब आग को बुझाने में फायरमैन इसका प्रयोग करता है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी, ये हटा दिया गया है, समझ गए? तो ये इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है। इनमें से कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? सबसे अधिक पोटेशियम है, के, समझ गए? बहुत इंपॉर्टेंट। पृथ्वी की भूप्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं? खनिज। प्रोपेनॉल, PROPANOL, इसमें कौन अभिक्रियाशील समूह है? एल्कोहल, क्योंकि इसका सूत्र होता है C3H7OH, लास्ट में क्या है? एल्कोहल। टॉप 300। चलिए आगे चलिए। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्न में से क्या नहीं होता है? जल टूटता है, क्या नहीं होता है पूछा है? जल टूटता है, बिल्कुल सही। पानी टूट के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन का मुक्त होना, ये भी सही है, ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। देखिए 27 का आंसर यहाँ पे सी होगा। कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण होता है, ऑक्सीजन मुक्त होता है। तो ये आप याद रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो 27 का सी हुआ। फ्लोएम में खाद्य पदार्थ का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है? ऊपर और नीचे दोनों की तरफ। इसका मतलब समझो, पौधों में दो प्रकार का संवहन उत्तक है, एक जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम जल का परिवहन करता है, फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है, समझ गया? जौ से जाइलम, जौ से जल, फ से फूड, फ से फ्लोएम। अब जल ऊपर की तरफ ही जाएगा, जड़ से पेड़ पौधे की तरफ, जबकि फ्लोएम भोजन जो बनाएगा पत्ता में, तो सभी भागों तक पहुंचना चाहिए, इसलिए दोनों दिशा में होता है। तो अगर पूछता जाइलम में क्या आता है? सिर्फ ऊपर की तरफ, फ्लोएम ऊपर और नीचे दोनों तरफ। इधर वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? वृक्काणु, नेफ्रॉन। जैसे कोशिका के संरचनात्मक, सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? एथिलीन। क्या ना हार्मोन उत्तरदायी है? तो फल को पकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एथिलीन, C2H4। इसको क्या बोलते हैं? ETHYLENE। ये गैसीय पादप हार्मोन है, समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। एस्ट्रोजन स्रावित होता है अंडाशय द्वारा, ये मादा हार्मोन है। एक होता है प्रोजेस्टेरॉन, ये नर हार्मोन है, समझ गए? प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन ये मादा हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन है, ये शुक्राणु का निर्माण करता है। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन। और एक चीज, नर युग्मक और मादा युग्मक मिलने से क्या बनता है? तो युग्मनज, समझ गए? युग्मक होता है अगुणित, युग्मनज होता है द्विगुणित, और निषेचन होता है फैलोपियन नलिका में, जिसको द्विमुहायनी नली बोलते हैं। इतना याद रखना आपको, तभी क्वेश्चन मिलेगा, समझ गए? चित्र में कौन सा जनन हो रहा है? ये हो रहा है मुकुला में, मुकुलन विधि द्वारा जनन। हाइड्रा, ईस्ट और हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है, जबकि अमीबा और पैरामेसियम में द्विविभाजन या द्विविखंडन होता है। पक्षी और चमगादड़ के अंग क्या है? असमजात अंग। भले ही इसका काम समान है, उड़ना, लेकिन इसकी बनावट अलग अलग होती है। मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे पर निर्भर था? मटर के पौधे पर 7 साल तक प्रयोग किया था। आनुवंशिक विज्ञान का पिता है G.J. मेंडल। निम्न में से कौन उत्पादक है? घास। जितना भी पेड़ पौधे है सब होता है उत्पादक। शाकाहारी जीव, मांसाहारी जीव सब है उपभोक्ता। शाकाहारी जीव प्राथमिक उपभोक्ता, मांसाहारी जीव द्वितीयक उपभोक्ता। किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी जीव होता है प्रथम पोषी स्तर, क्योंकि उत्पादक में पेड़ पौधे, उसके बाद आता है प्रथम पोषी स्तर, फिर आता है दूसरा पोषी स्तर मांसाहारी, फिर तीसरा में उच्च मांसाहारी। ओजोन परत का अपक्षय के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार है? CFC, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये फ्रिज से निकलने वाले गैस है, जो ओजोन O3 जिसका सूत्र है उसको क्या करता है? खत्म करता है। ओजोन जो है ये क्या काम करता है? UV लाइट, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। निम्न में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा, लकड़ी है, गोबर गैस है, कोयला है, समझ गए? नाभिकीय ऊर्जा नहीं है, सजीव नहीं है, इसलिए है। पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन का न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक। पवनों का देश है डेनमार्क, समझ गए? चलिए अब देखिए आगे। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? जल होता है, कांच होता है, प्लास्टिक होता है। मिट्टी का प्रयोग कभी लेंस बनाने में नहीं होता है। प्रकाश की किरणें गमन करती है हमेशा सीधी और सरल रेखा में, याद रखना। यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान होगा कोण I बराबर कोण R होता है। तो आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री होगा, समझ गए? अब चलिए आगे।
3 हो गया। 44 देखिए, 44 नंबर देखिए। पानी में अंशतः डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है, ये अपवर्तन के कारण। पानी में कोई भी चीज़ जो है डुबाते हैं, टेढ़ा क्यों दिखता है? अपवर्तन के कारण। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin i बटे sin r बराबर म्यू, ये स्नेल का नियम भी है। निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 3.6 गुना 10⁻10 सेंटीमीटर। मीटर को सेंटीमीटर बोलते हैं, समझ गए? तो 3.6 या 3 गुना ही सिर्फ याद रखिए। मानव नेत्र अभिनय लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरी पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा होने का कारण है असमंजन क्षमता। वहाँ पे सब्जेक्टिव में पूछ सकता है नेत्र की असमंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, तो ये वाला परिभाषा भी आप लोग लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेत्र के आगे का भाग जो उभरा होता है क्या कहलाता है? तो स्वच्छ मंडल या कॉर्निया होगा। नेत्र गोलक के लंबा हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? निकट दृष्टि दोष। इसको अवतल लेंस से दूर करते हैं, ट्रिक बताए थे। निकट में 4 अक्षर, अवतल में भी 4, निकट में अवतल में भी ट्रिक याद रखिएगा। दूर या दीर्घ दृष्टि दोष में उत्तल लेंस। और उसके बाद बायफॉक्सी लेंस किस में होता है? बायफोकल या द्विफॉक्सी लेंस वो होता है जरा दृष्टि दोष में। अवतल लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? निकट दृष्टि दोष। निकट अवतल, निकट में 4 अक्षर, अवतल में भी 4। 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुना 10⁻−19 कूलम्ब। अगला देखिए क्वेश्चन, 2 ओम 3 ओम 6 ओम के प्रतिरोध को पार्श्व क्रम माने समांतर क्रम में जोड़ने पर उसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? पार्श्व क्रम का सूत्र है 1/RP बराबर 1/R1 1/R2 1/R3 1/2 1/3 1/6। तो लॉसो निकाले, तीनों का 6 आया, तो 2 तिया 6 3 3 दूनी 6 1 3 2 5 1 6 6/6 माने 1 ओम। अब चलिए आगे चलते हैं। फ्यूज को विद्युत परिपथ के साथ, फ्यूज ये होता है पतला तार से बना जाता है, इसका गलनांक कम होता है, प्रतिरोध ज़्यादा होता है। फ्यूज को विद्युत युक्ति के साथ किस क्रम में संयोजित करते हैं? श्रेणी क्रम में। अभिक्रिया ZnO+C Zn+CO में कौन उपचयित हुआ? उपचयित मतलब क्या होता है? रिड्यूस हुआ। तो इसमें कौन रिड्यूस? तो इसमें उपचयित जो हो रहा है रिड्यूस, वो कार्बन हो रहा है। बुझा हुआ चूना का सूत्र है CaO2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो है शुष्क चूना है, इसमें डालते हैं पानी तब बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है, समझ गए? आगे देखिए 56, निम्न में से कौन संक्षारण का एक उदाहरण है? संक्षारण का उदाहरण क्या है? लोहे की वस्तु में जंग लगना, चांदी का काला होना, तांबे की वस्तु का हरा होना। तो इनमें से सभी। गंधीय सूचक कौन है? तो लौंग का तेल, वेनिला, प्याज, उपयुक्त सभी। ये क्यों है गंधीय सूचक? क्योंकि कुछ पदार्थ ऐसा होता है जिसका गंध स्वाद बदल जाता है अम्लीय और क्षारीय माध्यम में। बहुत ही बढ़िया से समझा के बता रहे हैं साइंस, समझ गए? सोडियम लवण का परिवार है, कौन है? सोडियम क्लोराइड भी है और Na2SO4 है, तो दोनों होगा। इनमें से कौन कथन असत्य माने गलत है? टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, बिल्कुल सही। इमली में सिट्रिक अम्ल, गलत। इमली में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल, इमली में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल, समझ गए? चलिए आगे देखिए, क्षार का उपयोग साबुन बनाने में होता है, ये सही है। अम्लीय वर्षा का pH मान 5 से 6 होता है, 5.5 होता है, तो बिल्कुल सही। तो 2 नंबर गलत है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक, सिट्रिक नहीं, इसलिए ये गलत है। एंटा एसिड का उदाहरण है। एंटा एसिड मतलब जिसका प्रयोग हम लोग एंटी एसिड मतलब प्रति अम्ल के रूप में करते हैं, माने गैस को खत्म करने में, तो उसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और बेकिंग सोडा। दोनों वैसे एग्जाम में ज़्यादा यही पूछेगा, NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट मीठा सोडा, इसका प्रयोग एंटासिड और अग्निशामक दोनों में करते हैं, लेकिन यहाँ पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी होगा। जिंटैक भी है, इनो भी है। कौन सा धातु उष्मा का कुचालक है? तो लेड या मरकरी, लेड तथा मरकरी मतलब सीसा और मरकरी, मरकरी मतलब पारा। निम्न में से कौन कथन असत्य है? आयोडीन चमकीला अधातु है, सही है। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, बिल्कुल सही। गैलियम का गलनांक बहुत कम होता है, बिल्कुल सही। ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक है, गलत। ग्रेफाइट धातु है, सॉरी ग्रेफाइट अधातु है, फिर भी विद्युत का सुचालक है। हालांकि अधातु विद्युत का सुचालक नहीं होता, लेकिन ग्रेफाइट होता है। एक क्वेश्चन आप लोग बताइए तो कमेंट करके, कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है और कौन सा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। 62 नंबर लिखिए और कमेंट कीजिए। 62 नंबर लिख के कमेंट कीजिए कौन सा धातु है और कौन अधातु है जो द्रव माने लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। आगे, इनमें से कौन संबंध अभिक्रियाशील धातु है, मतलब कम अभिक्रियाशील धातु है? या इनमें से कौन सबसे अधिक होता है? यहाँ पे सबसे अधिक संबंध नहीं, इनमें से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो पोटासियम के। क्वेश्चन सही कर लीजिए। इनमें से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? पोटेशियम। इनमें से कौन सा धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता? तो लेड करता है, कॉपर, सिल्वर करता है। तो उपयुक्त सभी। जल के साथ अभिक्रिया कौन नहीं करता? तो उपयुक्त सभी, कोई नहीं करता, मतलब उपयुक्त सभी मतलब कोई नहीं करता, समझ गए? सिनेबार किसका यस्क है? पारा, मरकरी का। HGS इसका सूत्र होता है। अगला,
कौन ऑक्सीकारक है? क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट और अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट दोनों। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल मतलब हरी पत्तियों में। आगे देखिए 68, वृक्क का संबंध किससे है? वृक्क का संबंध है ये उत्सर्जन तंत्र से। किडनी, वृक्क मतलब होता है किडनी, ये उत्सर्जन तंत्र से मूत्र बनाता है हम लोग के शरीर में। चलिए आगे, पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम करता है। भोजन माने फूड, फूड मतलब फ्लोएम। थायरॉक्सिन के स्रावन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? आयोडीन। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने का काम करता है? एबिस्किक अम्ल, ABA। वृक्क किडनी का संबंध है उत्सर्जी अंग से। जनन मूल घटना है डीएनए की प्रकृति का बनना। जैव विकास का प्राकृतिक विवरण का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन। समझ गए, ये इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स डार्विन जैव विकास का एक किताब भी लिखा था ये चार्ल्स डार्विन, और जैव विकास का प्राकृतिक विवरण का सिद्धांत भी दिया था। जातियों का उद्भव पुस्तक यही लिखा था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। चलिए बहुत ही तगड़ा वीडियो है, आप लोग ध्यान से देखिए। टॉप 300 आनुवांशिकता का आधार है डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, ये क्षार है। प्राथमिक उपभोक्ता को कहते हैं शाकाहारी जीव या द्वितीयक पोषी स्तर, जैसे होगा आपका बकरी, हिरन, ये सब। पारितंत्र के अजैविक घटक है। अजैविक घटक मतलब निर्जीव, क्या होगा? पत्थर, हवा, पानी। अजैविक घटक मतलब क्या होगा? सजीव, जैसे जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, सब याद रखना है। और पारितंत्र मतलब जिसमें जैविक और अजैविक घटक मिला हुआ होता है। ओजोन परत की सर्वाधिक प्रभावित करने वाला पदार्थ है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये किससे निकलता है? CFC, फ्रिज और AC से। आगे चलते हैं, इनमें से कौन पर्यावरण मित्र है? पर्यावरण मित्र क्या है? स्कूल मोटरसाइकिल से जाना नहीं है लिखा है। कपड़े की थैली का प्रयोग, बिल्कुल सही। तो स्कूल मोटरसाइकिल से जाना ये सही नहीं है, पर्यावरण मित्र नहीं है, इससे प्रदूषण भी फैलता है। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1960 या 1970 में हुआ था शुरू, सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। ये आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा गलत है क्या? चिपको आंदोलन की शुरुआत 1970 के दशक या 1972 में हुआ था, क्योंकि ऑप्शन में यही था 1970 के दशक। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा होता है। वस्तु की स्थिति क्या होगी? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी में संबंध है। F बराबर R/2 या R बराबर 2F, मतलब वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी। बहुत बार आया है ये क्वेश्चन। चलिए, जब प्रकाश किरण जल से हवा में तिरछी प्रवेश करता है तो प्रकाश की किरण मुड़ती है अभिलंब से दूर। अवतल लेंस में सदैव प्रतिबिंब बनता है सीधा और छोटा। लेंस की क्षमता का SI मात्रक है डायप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक, आभासी। और आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जाके वर्मा प्रेस वाला वीडियो देख सकते हैं, और चैप्टर वाइज भी बना दिए, उसको भी देखिए, ताकि साइंस में आपका 80 में 80 नंबर आए। मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है वह है दृष्टिपटल या रेटिना। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह क्या है? दृष्टिपटल या रेटिना। मानव नेत्र का निकट बिंदु है 25 सेंटीमीटर। दूर बिंदु पूछे तो अनंत, दूर बिंदु पूछे तो अनंत। समझ गए? चलिए अब आगे चलते हैं। द्विफॉक्सी लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? जरा दृष्टि दोष, बायफोकल लेंस बोलते हैं इसको, बायफोकल। तारे के टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। इनमें से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? IR²। वैसे भी P बराबर W/T होता है और ये भी होता है। चलिए आगे देखिए, प्रतिरोध का SI मात्रक है ओम। प्रतिरोध V बराबर IR, तो R बराबर V/I। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं करते हैं? धूप वाले दिन, बादलों वाले दिन, गर्म दिन, पवनों वाले दिन। बादलों वाले दिन का प्रयोग नहीं होता है इसका, समझ गए? वैसे कुछ सोलर ऐसा है जो मतलब दिन के साथ साथ रात में भी उसका टेम्परेचर जो है वो मतलब काम करता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं अभिकारक। जैसे A और B मिलकर बना C, ये है अभिकारक। लेफ्ट साइड ये है उत्पाद। अभिकारक जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, जैसे H2 + O2 H2O, यह है अभिकारक। समझ गए? श्वसन कैसी अभिक्रिया है? श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। समझ गए? श्वसन मतलब हम लोग जो खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, वो टूट के ग्लूकोज बनता है। ZnO + C, Zn + CO में किसका अपचयन हुआ है? उपचयन नहीं, अपचयन। इसमें ZnO का अपचयन हुआ है। एक होता है उपचयन, एक होता है अपचयन, माने रिडक्शन। चलिए 20 मिनट में आपका 100 क्वेश्चन हो गया। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है श्वेत, AgCl। कौन सा कथन सही नहीं है? NaOH लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल को नीला क्षार करता है, बिल्कुल सही। HCl नीले लिटमस को लाल करता है, बिल्कुल सही। अम्ल नीले को लाल करता है।
6,6H12O6 ग्लूकोज लाल लिटमस को नीला करता है, बिल्कुल गलत। मेथिल ऑरेंज कृत्रिम सूचक है, ये सही है, सी नंबर गलत है। ठीक है, चलिए अब पार्ट 2 में हम इसका 101 से 200 क्वेश्चन लेके आएंगे। वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, समझ गए। चैनल पे जो नए हैं सब्सक्राइब कराएं। ठीक है, धन्यवाद।